नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएस एमटीएस जीडी यूपी पुलिस या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 50 ऐसे जीके एमसीक्यू प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मुख्य बिंदु, संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये मुख्य बिंदु हैं, इनको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और इसके मुख्य बिंदु हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी भीमराव अम्बेडकर थे और संविधान के शिल्पकार भी भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार किस भाग में? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मुख्य बिंदु, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा जोड़े गए थे। मुख्य बिंदु, ये 1976 में जोड़ा गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और मुख्य बिंदु, यह 1 अप्रैल 1935 को स्थापित की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। मुख्य बिंदु, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी लंबाई 25 है और ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकलती है। मुख्य बिंदु, ये एक राष्ट्रीय नदी है। इसकी लंबाई 25 है जो मैंने अभी आपको बताई थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे मीठी पानी की झील बुलर झील है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और झेलम नदी पर है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और झेलम नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होता है। मुख्य बिंदु, स्रोत आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ये प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। इसमें खट्टे फल आवश्यक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, और इसके मुख्य बिंदु हैं। मुख्य बिंदु, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एएलयू प्लस सीपीयू इसके भाग होते हैं कंप्यूटर के। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मुख्य बिंदु, ये नारा 1965 में दिया गया था। बाद में जय विज्ञान भी जोड़ा गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान भी जोड़ा गया था और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा ये नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था और मुख्य बिंदु, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था
ये भारत छोड़ो आंदोलन नारा के टाइम दिया गया था, करो या मरो का नारा, और ये 1942 में दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, करो मरो का नारा किस सन में दिया गया था, तो आप बताएंगे 1942 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और लोकमान्य तिलक एक उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे। ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास किसने किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास शेरशाह सूरी ने किया था। और ये रोड और डाक व्यवस्था भी शेरशाह सूरी ने विकसित की थी। उन्होंने सराय का निर्माण भी कराया था। भारत में डाक व्यवस्था का शुरुआत शेरशाह सूरी ने ही की थी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। मुख्य बिंदु, जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में की गई थी। ये उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। मुख्य बिंदु, गेहूं उत्पादन में सुधार के लिए हरित क्रांति की गई थी और यह एक कृषि वैज्ञानिक थे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। मुख्य बिंदु, ऑपरेशन फ्लड से जुड़ा हुआ दूध उत्पादन को बढ़ाना ही श्वेत। सबसे छोटा ग्रह बुध है। मुख्य बिंदु, ये सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध सूर्य से सबसे निकट ग्रह, और इस ग्रह का उपग्रह भी कोई नहीं है। बुध और शुक्र के कोई एक भी उपग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। मुख्य बिंदु, यह CO2 वातावरण के कारण है, ग्रीन हाउस प्रभाव इसे गर्म बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिंदु, मुख्य बिंदु, सूर्य ऊर्जा का एक स्रोत है, यह एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मुख्य बिंदु, यह पित्ताशय का निर्माण करती है, ये सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और ये जांघ में होती है। ये सबसे मजबूत हड्डी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे छोटी हड्डी ये स्टेप्स होती है, ये कान में होती है। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और ऑक्सीजन का परिवहन भी हीमोग्लोबिन ही करता है। इंसुलिन किस अंग से बनती है, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से बनती है। मुख्य बिंदु, यह शर्करा को नियंत्रण करती है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों और अधिकार से संबंधित है। मुख्य बिंदु, इस संविधान का हार्ट ऑफ सोल कहा जाता था, ये नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। हार्ट ऑफ सोल ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से अनुच्छेद 21 संबंधित है। इस अनुच्छेद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था।
यह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार प्रदान कराता है, वो भी निःशुल्क। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। मुख्य बिंदु, इसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। ये सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। मुख्य बिंदु, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ये भारत का प्रमुख अंतरिक्ष संगठन है। भारत में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और ये सबसे गहरा सागर भी है। ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ये पृथ्वी में लगभग 1/3 भाग पर को घेरता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और ये हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। मुख्य बिंदु, रक्त का लाल रंग 55% प्लाज्मा होता है। ये पोषक तत्व जो हार्मोन्स का प्रवाहन करता है और शरीर में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेटिस रोग होता है। इसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। सूर्य के प्रकाश का इसका प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। मुख्य बिंदु, विटामिन बी को थायमीन के नाम से जाना जाता है और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है। मुख्य बिंदु, यह रक्त के थक्के बनाने में सहायक है। इसमें की कमी से रक्त स्रावण बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर को स्थायी मेमोरी कौन सी? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी रोम है। मुख्य बिंदु, नॉन वॉलेटिक मेमोरी, जिसे बिजली बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है, इसको रोम कहते हैं। और रैम किस प्रकार की मेमोरी? ये अस्थायी मेमोरी है। एक मुख्य बिंदु है वॉलेटिक मेमोरी, बिजली बंद होने पर डेटा मिट जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा चोटी ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये सिक्किम और नेपाल सीमा के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। इसे 2008 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसे 2009 की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यहाँ गंगा नदी पाई जाती है। ये 2009 नहीं है, ये गलत टाइपिंग हुई, 2008 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? ये बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन, ये दीर्घायु वृक्ष है, ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इस फलों का राजा कहा जाता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। यह भारत में व्यापक रूप से उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है।